My dear student, good morning to all of you. Today I have to teach lesson 11 because I have already finished all of till lesson 10. अब मैं आपको लेसन 11 का पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 11 में दिया है द राइटफुल इनहेरिटेटर स्टेटस ऑफ द अर्थ। धरती के जो सच्चे उत्तराधिकारी होते हैं, है ना, उसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ऑथर है वैकम मोहम्मद बशीर, एक जो है वो खेतीहर है, ठीक है, किसान है, एक उत्तराधिकारी है, 2 एकड़ की ज़मीन है, उसको पाया हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में द ऑथर बिकम द ओनर ऑफ अ टेनी लिटिल पीस ऑफ लैंड। इट वाज अ 2 acre प्लॉट विथ कोकोनट palm so he felt secure। लेखक भूमि के एक छोटे से टुकड़े का जो है कि स्वामी है, ठीक है। तो वो उसमें वो क्या किया है कि 2 एकड़ की भूमि में नारियल का वृक्ष लगाया है। उसी के वो नारियल के वृक्ष पूरे 2 एकड़ से भरा हुआ है, इसलिए उसने उसके सुरक्षित होने का अनुभव किया है। उसी के बारे में यह है सो ही फेल्ट सिक्योर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है, इस लेसन में ये भी दिया है कि वो जो 2 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें जो ये है उसमें कौन कौन आता है ना। सबसे पहले मतलब कौन आया था, क्या है, कैसे है। दे वेयर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। और क्या होते हैं कि उसमें जो विजिटर्स आते हैं, कौन से सबसे पहले विजिटर्स आते हैं, वो जो विजिटर्स आते हैं वो बर्ड्स और बटरफ्लाई होते हैं, ठीक है। और फिर कौन आता है, इसके बाद जो आता है द क्रो मेड लाउड एंड रफ साउंड एंड दे स्वीप डाउन ऑन द चीक। दिस इरिटेटेड द ऑथर को कौवे की जो कर्कश आवाज़ है उसको सुनना और छोटे पक्षियों को वो झपटता है, इसलिए उसको पसंद नहीं करता है। लेखक बहुत उससे नाराज हो जाता है, ठीक है ना। इस लेसन में हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है, और भी सारी चीज़ बताना है। द हॉक्स पर्च ऑन द कोकोनट विद द सेम इंटेंट दैट इज दे टू शूट डाउन ऑन द चिक्स। वे भी कौवे की तरह छोटी पक्षियों पर क्या करता है, हॉक्स वो जो है झपटता है, ठीक है। आप पेज नंबर 93 और 94, 95 ये सब में जो दिया है उसको आप देखिए, और मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या है, और द मैजेस्टिक क्रिएचर दैट द ऑथर इनकाउंटेड वाज अ कोबरा स्नेक। वह एक जादुई प्राणी, एक कोबरा सर्प था, ठीक है। ऑथर यहाँ पे बोलता है द ऑथर सेड गॉड ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर हिज क्रिएचर्स। डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट बर्ड्स, beasts and insects who are entitled to the produce of the earth। कहने का मतलब ये है कि जो लेखक कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने प्राणियों को भी विभिन्न वस्तुएं जो है सृजित किया है। लेखक का कहना ये है कि ये जो हमारे नाम से भले ज़मीन है, ठीक है, लेकिन प्रभु जो है ईश्वर सबके लिए सारी चीज़ें प्रदान करता है। इनके भी मतलब उसमें खाने का जो है हक है, हिस्सा है। क्या तुम यह नहीं सोचते हो कि हम अपने को याद दिलाएं कि पक्षी, पशु और कीड़े मकोड़े का भी धरती की पैदावार पर उतना ही हक है जितना कि मनुष्य का है।
ठीक है। ही सेड दैट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट रैट्स हैव टू बी किल्ड, हाँ, सो दैट वी कैन live. We need a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing other creatures. उसने चूहों को मारने का दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जैसे लोग क्या करते हैं, चूहे नुकसान करते हैं तो उसको हम मारते हैं, तो आखिर का कहना ये है कि हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। उनका मारना मतलब एक प्रकार से सिन है, पाप है। वह कहता है कि एक वैज्ञानिक पद्धति, एक नए विचार की जरूरत है कि किस प्रकार मानव प्राणी अन्य प्राणियों को मारे बगैर, है ना, जिंदा रहे। एक प्रकार से मतलब हमको एक टैक्ट, एक आइडिया, एक जीने का तरीका सीखना होगा। जो हम ये सोचते हैं कि हम मानव हैं तो हम बहुत सफल हैं, हम बहुत सक्षम हैं कोई भी काम करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सबल हैं तो ऐसा नहीं है कि हम निर्बल को सताएं या पाप करें, ठीक है ना। ठीक है, आगे फिर क्या बोलते हैं इसमें, द कॉन्सिक्वेंसेस वेयर दैट इन अ 4 days 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and cats were killed. Dead rats rotted in the attic. The bad smell spread all over the house. मतलब परिणाम हुए ऐसा कि 4 दिन में 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरियाँ, है ना, और 200 चूहे और 1 बिल्ली, मतलब ऐसा करके सब मर गए। हाँ, मृत चूहे अटारी में क्या होता है, वो सड़ने लगे। हाँ, दुर्गंध सारे घर में क्या हो गया, फैल गया, ऑल ओवर द हाउस। द बैड स्मेल स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस। फिर क्या होता है, इट वॉज बिकॉज अ कल्प्रिट ऑफ फॉलिंग ऑफ टेंडर कोकोनट वेयर नॉट रैट्स। मतलब एक कोमल जो नारियल के गिरने के दोषी चूहे नहीं थे, ठीक है। अब हम बताते हैं आगे इसमें मेन क्या सुझाव। हाँ, फिर क्या होता है, इसमें ये भी दिया है कि जो लेखक की पत्नी होती है बंदूक खरीदने के सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ना। इसमें ये होता है कि इट वॉज द फाउंड दैट बैट वेयर द culprits, his wife suggested that a gun should be bought. The author was against his suggestion. जो आथर की पत्नी रहती है वो सजेस्ट करती है कि जब इतने नुकसान हो रहे हैं खेती बाड़ी की, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें जो है गन लाना चाहिए खरीद के, ठीक है, उनको शूट करने के लिए। लेकिन उसके इस सजेशन से जो है मतलब आथर उसके अगेंस्ट था, है ना। ही सेड द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रुएल्टी, इट इज द चाइल्ड ऑफ सिन, ठीक है। गन जो होता है एक क्रुएल्टी का एक कहते हैं सिंबल होता है, ठीक है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड, हाँ, मनुष्य को, ठीक है, अच्छा होता है कि मनुष्य उसका आविष्कार ही न करता, मनुष्य को इसका आविष्कार करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। जब इसका आविष्कार हुआ तो इसी के लिए जो है ये सब चीज़ लोग मिस यूज करते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। द कजिन सेड दैट देयर वाज नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट्स एट दैट स्पॉट, ऑल द लिटिल स्लेट नियर बाई, एट लीस्ट 3000 बैट्स ले ऑन टू बनियान ट्री। बनियान मतलब होता है जो बरगद का वृक्ष होता है। ही वुड फिनिश देम ऑफ इन 2 or 3 days। चचेरे भाई ने कहा कि चमगादड़ों को यहाँ मारना फिजूल है, पास के नदी पर बरगद के वृक्ष में 3000 चमगादड़ रहते हैं। हाँ, वह उन्हें वहाँ 2-3 दिन में मार डालेगा, ऐसा बोलता है। तो बोल रहा है कि हमको क्या कि चमगादड़ लोग जो थे वो कैसे बच गए। When Arthur's wife and her cousin went
to shoot the bats. About 100 people, all with lethal weapons surrounding them. They threatened to kill them if they shoot at the bats. They believe that bats were the soul of their ancestors. बोलता है कि ये जो होते हैं, जो हम इतना मतलब चमगादड़ों को मारते हैं, ये एंसेस्टर के सोल होते हैं, आत्माएं होती हैं, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं। मतलब हमको चमगादड़ को कभी मारना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। The wife and cousin had to come back, thus the bad were shared. जब लेखक की पत्नी और उसका चचेरा भाई चमगादड़ों को मारने लगे तो वहाँ करीब 100 आदमियों ने जिनके पास घातक हथियार थे उन्हें घेर लिया और कहा कि वे उन्हें मार डालेंगे यदि उन्होंने चमगादड़ों को गोली मारी। मतलब लोगों ने कहा कि चमगादड़ों को हमें नहीं मारना चाहिए और ये विश्वास दिया कि ये उनकी पूर्वजों की आत्माएं हैं, इन्हें हमें मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अंत में जो कंक्लूजन है मैं इस लेसन का बता रहा हूँ। Main conclusion है, the author concluded that birds are one among God's many creations. ठीक है, लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चमगादड़ भी ईश्वर की कई सृष्टियों में से एक है। उनका भी जो क्रिएशन हुआ है वो ईश्वर ही किया है। Let us be satisfied what we get after they have taken their share. बोल रहे हैं कि उनका भाग वे ले ले, फिर जो हमें बचेगा उसमें हम संतुष्ट होंगे। मतलब कहने का ये है कि इस संसार में सारे भी जितने भी जीव हैं बेटा, सारे का क्रिएशन कौन किया है? ईश्वर किया है। हमें मतलब ये जो लेसन है यही सिखाता है, यही पढ़ाता है एक लेसन के माध्यम से, ऑथर के ओपिनियन से, कि हमें भी उसी तरीके से रहना चाहिए जिस प्रकार से हमें ईश्वर रखता है। हमें ईश्वर के बनाए हुए क्रिएशन पे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया है बेटा कि सबसे बड़ा अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा अहिंसा ये है कि हम किसी का जीव हत्या न करें। और सबसे बड़ा जो है धर्म क्या है कि हम झूठ न बोले। सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना, और सबसे बड़ा अहिंसा जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ा धर्म होता है अहिंसा। मतलब हमें जीवों को मारना नहीं चाहिए। They too are the almighty creation, as are the forms. Remember the ancient right that God beckons all living being are the rightful inheritors of the earth. कहने का मतलब ये है उनका भी आथर ने क्या लगाया था? अपने खेत में नारियल का वृक्ष लगाया था। उनका कहना है तो उस पर किसका? आथर का भी पूरा गिलहरियों का भी, सारे जीवों का भी उस पर अधिकार है। ठीक है, और वे भी उस सर्वशक्तिमान की एक कृति हैं, प्राचीन। ठीक है, इस रक्षा को याद करो। सभी प्राणी पृथ्वी के अधिकार पूर्ण जो है क्या है? एक वारिस है। वारिस मतलब ये जो देख रहे हैं आप, इनहेरिटर्स। ठीक है, इनहेरिटर्स हैं। इनहेरिटर्स मतलब वारिसदार हैं। ठीक है, तो ये लेसन हमें यही सिखाता है। ये लेसन आप जरूर समझ गए होंगे बेटा। इसके बाद हम मैच द कॉलम बता रहे हैं आपको। मैच द कॉलम में क्या है यहाँ दिया है, देखिए आप। पेट्रोल प्राइसेस हैज बीन इंक्रीज, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड का आंसर होगा दिस जैकेट वाज मेड इन हांगकांग कंपटीशन। 5000 prizes to be won. 4 number 5 people were killed in the rally. 5th number the telephone has been disconnected. It appears the phone bill
has not been paid, further information will be sent the candidates. 8 number, before the stall, everyone was told to stay inside their homes. ठीक है। 9 नंबर में स्मोकिंग दिया है, इट इज परमिटेड एनीवेयर ऑन दिस स्टेशन। 10 नंबर में दिया है द ओल्ड टाउन थिएटर इज करेंटली बीइंग रीबोर्न। ठीक है। बी नंबर में दिया है पुट द वर्ब। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी बता दे रहा हूँ, आंसर देख लीजिए। इसका फॉर्म, हाँ, वर्ब की सही फॉर्म को रिक्त स्थान में भरना है, तो हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटर्न। हाँ, रिटर्न, बी रिटर्न होगा, बी ऑब्टेन्ड होगा सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में बी कंसीडर्ड होगा। फोर्थ नंबर में बी एक्सपेक्टेड होगा। फिफ्थ नंबर में बी फंडेड होगा। सिक्स नंबर में बी गिवन होगा। 7 नंबर में बी हेल्ड होगा। 8 नंबर में बी मेड होगा। 9 नंबर में बी ऑफर्ड होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, आस्क क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, डू नॉट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या होगा जी, यहाँ पे जो है आपको करना है। हाँ, तो क्या होगा, वेयर वाज द बुक लेफ्ट, ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का देखिए क्या होगा, हाँ, व्हेन वाज द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के आपका हो जाएगा। और थर्ड नंबर में होगा बाई होम वाज इट डिजाइन। फोर्थ नंबर इन विच मंथ वाज इट कंप्लीटेड। और फिफ्थ नंबर में होगा हाउ वाज इट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। 6 नंबर में व्हाट टाइम इज द मेल डिलीवर्ड, ये हो जाएगा आपका। अब देखो, अरे राइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बोल रहा है। अभी हम जब पैसिव वॉइस बताएंगे तब हम आपको अच्छे से वॉइस को समझा देंगे। ठीक है, इसी के साथ और आपको यू हैव टू डू योर सेल्फ क्वेश्चन एंड आंसर और मस्ट हैव टू कंप्लीट योर कॉपी अंडर द टाइम। आप ये समझ जाइए कि टाइम के अंदर ही आपको सारा चीज़ कंप्लीट करना है। बेटा, आपको मालूम है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैं बार बार बोलता हूँ। और इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गुड डे।